दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीधी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए जो उसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया के साथ में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो हम उनको नॉर्मली पहचान लेते हैं कि ये टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस के साथ में अगर अपन प्रयास करेंगे नोट टाइप से लिखने के लिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये याद रखना है कि ये स्पेशल केस में जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे, इनको ट्रांसलेट करेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि सर अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो कुछ तो लगाते हैं इनके साथ में। यस, बिल्कुल। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो भी थर्ड पर्सन, तो इसके साथ में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। फिफ्थ फॉर्म इन द सेंस एस या ईएस। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर थर्ड पर्सन इन द मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। यस ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसी बात को क्लियर कर लेते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन बी, यू, आई और बी, एंड नाउ थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ईएस का जो हम प्रयोग करते हैं वो ओनली ऑन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं, यानी कि ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में ऐसा ईएस यानी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्राई करके देखते हैं। नोट करते रहिएगा। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं आराम से, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो हम एक सेंटेंस मान के चलते हैं, सीमा खाना खाती है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, ती आ रहा है। मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ती आ रहा है। सॉरी, ये थोड़ा मैंने इनकरेक्ट कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया। तो सीमा खाना खाती है, तो मुख्य क्रिया के साथ में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है आता है, तो उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो इसमें सीमा खाना खाती है, मैंने क्या कहा था, इसके साथ में अपन अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। परंतु अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लाइक दैट, सीमा ईट्स फूड। एग्जैक्ट के लिए सीमा ईट्स फूड। इन दैट केस मैं बोलूँ वे पीते हैं, वे पीते हैं। तो नाउ ये इज दिस प्लूरल, सो नाउ दे ड्रिंक जस्ट। सो इज दैट क्लियर। नाउ अगर इसका स्ट्रक्चर अपन लिखना चाहें
तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस जोड़ सकते हैं। इन दैट केस कंडीशन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो ये अपना इजीली हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है सेंटेंस बन जाता है, बट सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सर सब्जेक्ट को मैं कहाँ लगाऊं। सर मैं मेन वर्ब क्या होती है, सर ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना होता है। तो उस चीज़ को अपन एक नॉर्मल क्लियर करेंगे। मीना अखबार पढ़ती है, मीना अखबार पढ़ती है, वेरी गुड। तो मीना अखबार पढ़ती है। अब इसमें जो एक्शन हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, वो कौन कर रहा है, किसके द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है। अपन क्वेश्चन अपन करें तो इसको कौन कर रहा है, हु। सो देन आंसर इज मीना। सो नाउ इस ट्रिक से अपन पहचान सकते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में अपन हु से क्वेश्चन को करते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट हमको सेंटेंस से निकल के आता है। लाइक दैट राहुल खाना खाता है, भाई कौन खाना खाता है, राहुल, तो सब्जेक्ट इज राहुल। बच्चे नदी में कूदते हैं, सो कौन कूदता है, बच्चे, तो सब्जेक्ट अपना क्या होगा, बच्चे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की बात कर लें। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए अपन नॉर्मल सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो दी क्या, यानी व्हाट। अगर हम इससे पहचानेंगे मीना क्या पढ़ती है, मीना क्या पढ़ती है, तो आंसर इज अखबार, न्यूज़पेपर। सो नाउ न्यूज़पेपर इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या से क्वेश्चन कर सकते हैं, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु से क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दैट केस अपन को ये दोनों की दोनों चीज़ें निकल के आ जाती हैं। सो मीना मेन वर्ब पढ़ना, मैंने पहले ही बोला था ये सारी चीज़ें किसके साथ में जुड़ी रहती हैं, मेन वर्ब के साथ में जुड़ी रहती है। वो अपना होता है मेन वर्ब, जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, यानी रीड्स, मीना रीड्स द न्यूज़पेपर। आप में तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर दा क्यों लगाए, न्यूज़पेपर के साथ में हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं आर्टिकल को फुल एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि दा का प्रयोग हम कब करते हैं, ए का प्रयोग हम कब करते हैं और एन का प्रयोग कब करते हैं। निश्चिंत रहिएगा। लाइक दैट एक और सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आलोक या बच्चे शोर मचाते हैं। वही कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं जानना, कौन शोर मचा रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चे। लाइक दैट चिल्ड्रन क्या शोर मचा रहे हैं, मेन वर्ब मचाना यानी कि मेक। अब ये प्लूरल है, बच्चे हैं, तो हम ऐसे आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में एक स्पेशल केस और रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में जो अपना नोट रहेगा वो ये रहेगा कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। वह मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आता है। अब आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब करते हैं, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब का इसमें इस्तेमाल जो होता है वो होता है डू और डज। डू का जो प्रयोग करते हैं वो अपन करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
और डच का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे भी वही कंडीशन दोस्तों फॉलो होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली ऑन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। वेरी गुड। अगर स्ट्रक्चर अगर एक नज़र देखें तो स्टार्टिंग अपन करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीता पानी पीती है, सीता पानी नहीं पीती है। तो इसका बनेगा सीता, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, कौन पानी नहीं पीता है? सब्जेक्ट पानी नहीं पीता है। तो सब्जेक्ट कौन है भैया? सीमा। तो सीमा या सीता, सीता अपना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नाउ डू और डज। अब बताओ सीता के साथ डू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो सीता क्या है? सिंगुलर, सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सीता के साथ में डज आएगा। वेरी गुड बच्चों। सीता डज नॉट, सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर। क्या पीती है? क्या नहीं पीती है? पानी नहीं पीती है। तो सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते हो। कौन पत्र नहीं लिखता है? तुम पत्र नहीं लिखते हो। सो तुम यानी कि तुम अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, यू, और यू के साथ में क्या लगाएंगे? डू और डज। डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू प्लूरल में आता है, और प्लूरल में नहीं आता तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। मैंने क्या कहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही डच का प्रयोग करते हैं, और बाकी बात जितने भी प्रोनाउन हो जाते हैं उन सभी के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपन इस्तेमाल करेंगे यू डू नॉट मेन द राइट लेटर। इज दैट कंप्लीट? नाउ अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चल, आई होप, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो। अब आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन आता है कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं। सो सिंपल सा फंडा है इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। जब भी हम किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका आंसर हम यस और नो में लेते हैं। अगर हमें उसका आंसर यस और नो के अलावा कुछ और आता है तो वो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर यस और नो में उसका आंसर आता है तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइक दैट, क्या आपने खाना खाया? यस, बिल्कुल, हाँ या ना। क्या तुम पानी पीती हो? क्या मैं बाजार जाता हूँ? क्या बच्चे उधम मचाते हैं? क्या हम साइकिल चलाते हैं? तो इन सभी सेंटेंस के आंसर यस और नो में निकल रहे हैं, इसीलिए इन सेंटेंसों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइए अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले इसे अपन प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, प्लस क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। So now, for example, रीमा, क्या रीमा खाना खाती है? तो इसका आंसर क्या देंगे? ये हाँ या ना, खाती है या नहीं खाती है।
सो इसको जब अपन ट्रांसलेट करेंगे तो क्या की जगह आ जाएगा, डू और डज। तो रीमा के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो डज रीमा ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मोहन या क्या बच्चे खाना खाते हैं। सो बच्चों के साथ बच्चे प्लूरल होगा तो इसके साथ हम लगाएंगे अपन डू चिल्ड्रन ईट फूड। यहाँ अपना खत्म होता है इंटरोगेटिव। नाउ अब अपनी बारी है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने तो शॉर्ट में डाल दिया, बट आप लोग पूरा मतलब दोबारा से लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने इसलिए डाल दिया ताकि मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव लिखने के लिए मैं यहाँ पे फिर से डबल और लगा दूंगा। इसलिए मैंने पहले ये चतुराई कर ली थी, ये स्पेस छोड़ के रखा था ताकि मैं ये लगा सकूँ। और स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सर डबल इंटरोगेटिव तो आपने बताया ही नहीं क्या होता है, तो निश्चिंत रहिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगा डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं बट उसका उत्तर, उसका आंसर को हम विस्तार से देते हैं, ब्रीफली बोलते हैं, वो सेंटेंस हमारी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप खाना क्यों खाते हैं, भाई मैं खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझको भूख लगती है, तो इसका उत्तर अपन विस्तार में दिया। इस टाइप के सेंटेंसों को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सर WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड इन द सेंस WH फैमिली, वाई व्हेन व्हाट वेयर, इन टाइप के सेंटेंसों को हम बोलते हैं WH फैमिली, जो कि WH से मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स अपने इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमा पत्र क्यों लिखती है। सीमा पत्र क्यों लिखती है, भाई अभी क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर भी आ सकता है कि उसे उससे मिलना होगा, याद आ रही होगी, इसलिए वह पत्र लिखती है। तो सीमा पत्र क्यों लिखती है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो वाई। अब सीमा के साथ तो डज आएगा, तो वाई डज सीमा राइट लेटर। नेक्स्ट, रोहन और सीमा कहाँ रहते हैं। रोहन और सीमा कहाँ रहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बोल सकते हैं अपन। तो इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ को बोलते हैं, वेयर। अब यहाँ पे टू नेम आ गए, रोहन एंड सीमा, तो ये अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। तो वेयर डू, अब प्लूरल के साथ में लगाते हैं डू, तो वेयर डू रोहन एंड सीमा लिव, और क्वेश्चन। इसके साथ अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। कोई डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और जो भी कोई त्रुटि हुई हो, जो कोई प्रॉब्लम हो, उसका आने वाली वीडियो में उसके सारे समाधान मैं निकालूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।